आज हम एक नई विधा के बारे में जानने वाले हैं जो हिंदी व्याकरण से संबंधित है। जिस विधा के बारे में हम जानने वाले हैं उसका नाम है मुहावरे और लोकोक्तियां। आपको भली भांति पता है कि भाषा का प्रयोग जब हम अपने विचार अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए करते हैं तो जिस माध्यम से हम उस भाव को विचारों को भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं, इस अभिव्यक्त करने का अंदाज सबका अलग अलग होता है, सबका तरीका अलग अलग होता है। तो भाषा को और प्रभावी बनाने के लिए, भाषा को और भी उच्च कोटि का बनाने के लिए, भाषा को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए जब हम कोई वाक्यांश का सहारा लेते हैं या किसी वाक्य का सहारा लेते हैं और उस भाषा को विशेष अर्थ प्रकट करने का प्रयास करते हैं, उस भाव को विशेष अर्थ प्रकट करने का प्रयास करते हैं या उसे प्रभावशाली बनाने का प्रयास करते हैं, तब वो प्रभावशाली बनाने के लिए जो प्रयास किए गए वाक्यांश है या प्रयास किए गए जो वाक्य हैं, प्रयोग किए गए जो वाक्य हैं, उसे हम मुहावरे और लोकोक्तियां कहते हैं। उसे हम मुहावरे और लोकोक्तियां कहते हैं। याद रखिए, मुहावरे और लोकोक्तियों में बहुत सारा अंतर होता है, लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम मुहावरे और लोकोक्तियों को एक ही समझने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों का उद्देश्य, मुहावरे हो या लोकोक्तियां हो, दोनों का उद्देश्य यही है भाषा को प्रभावी रूप से वहां पर प्रकट करना, अभिव्यक्त करना, वह प्रभावशाली रूप से वहां पर प्रकट होने के लिए मदद करना। तो मुहावरे, सबसे पहले मुहावरे के बारे में हम यहाँ पर संक्षिप्त जानने का प्रयास करेंगे। मुहावरे जो होते हैं, ये जो अलग अलग प्रकार के शिक्षाविद होते हैं, भाषाविद होते हैं, बड़े बड़े भाषा के विद्वान होते हैं, भाषा के जो पंडित होते हैं, उन्होंने भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्यों का जो आधा भाग होता है, यानी जो वाक्यांश होता है, यानी शब्दों का जो समूह होता है, परिपूर्ण वाक्य नहीं होता लेकिन वाक्यांश होता है, आधा भाग होता है, इसका निर्माण किया है। और इस निर्माण के माध्यम से ये प्रयास किया जाता है कि उस वाक्यांश को, छोटे छोटे वाक्य के भाव को इस तरह से वाक्य के बीचों बीच प्रयोग करते हुए, वाक्य के अंतर्गत प्रयास उसके बीच में अंतर प्रयोग करते हुए उस वाक्य को प्रभावशाली बनाना, ये उद्देश्य होता है। याद रखिए, मुहावरे हमेशा वाक्यांश होता है, वो कभी वाक्य नहीं होते, इसलिए मुहावरे का कोई भी स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। लेकिन जब वो किसी वाक्य के साथ जुड़ जाते हैं तो वाक्य को विशेष अर्थ प्रकट करा देने का प्रयास करता है। मतलब ये जो मुहावरे होते हैं, इस मुहावरे का काल के अनुसार, उसी के साथ जो पुरुष के अनुसार और प्रयोग के अनुसार वाक्य में सबका अर्थ बदल जाता है। मतलब वाक्य के अनुरूप मुहावरे का अर्थ, विशेष अर्थ प्रकट करने का प्रयास होता है। मतलब आप समझ गए कि मुहावरे का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, मुहावरे का खुद का अर्थ नहीं होता, लेकिन जिस वाक्य के साथ वो जुड़ जाते हैं तो उसके साथ वो विशेष अर्थ प्रकट करा देते हैं। कहने का अर्थ ये है कि मुहावरे जो है, ये मुहावरे जो शाब्दिक अर्थ हमें दिखाई देता है, मुहावरे का जो प्रारूपिक अर्थ हमें दिखाई देता है, जो शाब्दिक दिखाई देने वाला अर्थ हमें दिखाई देता है, उससे वो अलग यानी विशेष अर्थ प्रकट कराने का प्रयास करते हैं। और वो विशेष अर्थ किसी वाक्य के साथ जुड़ने के बाद ही वो प्रकट कर पाते हैं। लेकिन जो लोकोक्तियां होती हैं, ये लोकोक्तियां किसी प्रकार भी किसी भाषाविदों ने, किसी प्रकार भी किसी शिक्षाविदों ने या किसी प्रकार की भाषा के पंडितों ने और विद्वानों ने तैयार नहीं की हैं। तो ये लोकोक्तियां जो प्राचीन काल से जो जनता होती है, सामान्य जनता होती है या सामान्य लोग होते हैं, जिन्होंने अपने बोलचाल के माध्यम से कुछ सीख ली है, बोलचाल के माध्यम से कुछ अनुभव लिया है, उस अनुभव के माध्यम से, उस सीख के माध्यम से दूसरों को शिक्षा देने हेतु, दूसरों को विरोध करने हेतु या दूसरों को पूरी तरह से उसका महत्व बताने हेतु जब वो कोई अलग प्रकार की उक्तियों का प्रयोग करते थे, मतलब इस मनुष्य के अनुभव से तैयार हुई जो उक्तियों का प्रयोग करते थे, उसे कहा जाता है लोकोक्तियां। और उसी लोकोक्तियों को हमारी हिंदी भाषा ने स्वीकार किया है और इसलिए स्वीकार किया है कि उस लोकोक्तियों का प्रयोग कर आप वहां पर भाषा को प्रभावी बना सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो लोकोक्तियां होती है, ये विद्वानों ने तैयार नहीं की है, तो जो सामान्य लोग हैं, गांव गांव में बसने वाले जो लोग हैं, उन्होंने अपने अनुभव से जो सीखा है, उस अनुभव से जो सीखा हुआ है, उस सीखी हुई बातों को दूसरे को अनुभव मिले, इस वजह से शिक्षा देने हेतु, मार्गदर्शन करने हेतु या किसी का विरोध दर्शाने हेतु या किसी के साथ पूरी तरह से होकार दर्शाने हेतु या किसी बात से सहमत होने हेतु वो उस उक्ति के माध्यम से संदेश देने का प्रयास करते हैं।
और ये जो उक्ति होती है यानी जो लोकोक्ति होती है ये पूर्ण वाक्य में होती है, और पूर्ण वाक्य में होने की वजह से उसका स्वतंत्र अर्थ होता है। मतलब मुहावरा जो होता है उसका स्वतंत्र तरह से आप समझ चुके हैं कि मुहावरे मतलब ये वाक्यांश होता है, वाक्य नहीं होता है, वाक्य का आधा भाग होता है। इसलिए जब आपको उसका प्रयोग करना होता है तो प्रयोग करते समय उसे वाक्यों में जोड़ना पड़ता है, वाक्यों के बीच बीच जोड़ना पड़ता है, तब ये वाक्य जो है सार्थक अर्थ या विशेष अर्थ प्रकट कराने का प्रयास करता है। लेकिन जो लोकोक्ति होती है, लोकोक्ति स्वतंत्र होती है, उसका स्वतंत्र अर्थ होता है, वो पूर्ण वाक्य में होता है। इस वजह से हम वहां पर जो है उसका प्रयोग वाक्य के अंत में करता है, और उस वाक्य जो जुड़े गए वाक्य है उसको विशेष अर्थ प्रकट कराने का प्रयास करता है। तो आप समझ चुके हैं कि मुहावरे जो है ये वाक्यांश होता है, वाक्य का टुकड़ा होता है, वो विद्वानों द्वारा निर्मित होता है भाषा को विशेष अर्थ प्रकट करा देने के लिए। उसे तब तक अर्थ नहीं होता जब तक वो वाक्य के बाहर होता है, लेकिन जब वो वाक्य के साथ जुड़ जाता है मुहावरा तो वाक्य को विशेष अर्थ प्रकट करा देने का प्रयास करता है। ये जो लोकोक्तियां होती हैं, लोकोक्तियां आम लोगों ने, आम जनता ने जो स्व अनुभव जीवन से लिए है, उस ले गए अनुभव से, ले गए सीख से लोगों को मार्गदर्शन करने हेतु, लोगों को ज्ञान देने हेतु, शिक्षा देने हेतु, या उसे कुछ बात समझाने हेतु, या वहां पर विरोध दर्शाने हेतु, या उसकी सहमति दर्शाने हेतु वहां पर जब वाक्य बोला जाता है वो अनुभव के मारे उसे लोकोक्तियां कहा जाता है, क्योंकि ये लोगों द्वारा निर्मित उक्ति होती है, उसे लोकोक्ति कहा जाता है। उदाहरण के रूप में हम बोल सकते हैं मुहावरा जैसे होता है, मुहावरा बोल सकते हैं आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा, आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। और लोकोक्ति भी बोल सकते हैं वहां पर आप, जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये सब दो उदाहरण से आपको समझता कि आंखों का तारा इसका कोई खुद का अर्थ, स्वतंत्र अर्थ हम अगर कहीं पर प्रयोग करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है, यहाँ पर क्या दर्शाया जा रहा है। लेकिन जब ये किसी वाक्य के साथ जोड़ा जाएगा तब वहां पर आपको वो विशेष अर्थ प्रकट करा देने में सामर्थ्यशाली भूमिका निभाता है। वैसे ही ये जो जैसी करनी वैसी भरनी है, उसे अगर आप स्वतंत्र भी प्रयोग करेंगे, सिर्फ आपने इतना भी पढ़ा तो भी आपको इसका अर्थ पता चल रहा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जैसे कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। मतलब ये है कि ये पूर्ण वाक्य में होने की वजह से ये स्वतंत्र अर्थ रखती है, ये वाक्यांश होने की वजह से इसका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। मतलब मुहावरे का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, लोकोक्ति का स्वतंत्र अर्थ होता है, इसलिए इसको आपको वाक्य के साथ ही जोड़ना पड़ेगा। इसे आप वाक्य के साथ जोड़ेंगे तो भी अर्थ बताएगी, वाक्य के साथ जोड़ेंगे नहीं तभी भी वाक्य बताने में, अर्थ बताने में वो सामर्थ्यशाली भूमिका निभाती है। तो इस तरह से आपको मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में आपको जो परीक्षा में प्रश्न आएंगे वो प्रश्न कैसे आते हैं कि आपको मुहावरा या लोकोक्ति दी जाती है, उससे संबंधित कोई अर्थ रखने वाले कुछ विकल्प दिए रहते हैं, उसे आपको ढूंढना होता है तो वो आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन लिखित रूप से अगर आप पूरी तरह से विस्तारित रूप से जब प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे तो आपको कैसे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित मुहावरों या लोकोक्तियों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जब अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा जाता है तो क्या होता है कि आपको सबसे पहले ये मुहावरा आता है, इसका अर्थ बताना होता है आंखों का तारा। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, उसका अर्थ हुआ वो भी लिखना पड़ेगा। उसके नीचे आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा कि माताजी के लिए आकाश आंखों का तारा है। तो आंखों का तारा ये आपने जिस वाक्य में रचना में प्रयोग किया है उसके नीचे आपको अधोरेखित करना होगा। लेकिन एक नियम है कि कभी भी आप मुहावरे का मूल रूप ही प्रयोग कर सकते हैं वाक्य की रचना में, वहां पर उसका अर्थ प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर ये मूल रूप है मुहावरे का आंखों का तारा, तो आप कैसे प्रयोग करोगे, आकाश माताजी के लिए आकाश आंखों का तारा है। आप वहां पर ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे कि माताजी के लिए आकाश बहुत ही प्यारा है, मतलब वो अर्थ आप वहां पर वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे, तो उस मुहावरे का आप मूल रूप प्रयोग करेंगे। वैसे ही लोकोक्तियों में भी किया जाता है कि जब भी आपको लोकोक्ति का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना होता है तो उस समय लोकोक्तियों का मुख्य अर्थ जो होता है, मूल अर्थ जो होता है वो लेकर आपको वहां पर प्रयोग करना होता है, उसके अर्थ को लेकर नहीं। तो इस तरह से वाक्य में प्रयोग कर जहां पर वो लोकोक्ति या मुहावरा प्रयोग हुआ है उसके नीचे अधोरेखित करना आवश्यक होता है। याद रखिए मुहावरे और लोकोक्तियों का भाषा में प्रयोग भाषा को प्रभावशाली या विशेष अर्थ प्रकट करा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए आपको याद रखना है कि मुहावरे और लोकोक्ति में थोड़ा सा अंतर है। मुहावरे जो है ये पूरी तरह से बहुत ही छोटे होते हैं
वाक्यांश होते हैं, वाक्य का टुकड़ा होता है, उसका खुद का अर्थ नहीं होता। लेकिन लोकोक्ति जो होती है वो पूर्ण वाक्य में होती है, इसलिए उसे वाक्य के बाद में प्रयोग किया जाता है। लोकोक्तियों को कहावत भी कहा जाता है, और हिंदी में लोकोक्ति और कहावत दोनों एक ही होते हैं, एक ही नाम, एक ही इसके दो पहलू हैं, कहावत और लोकोक्ति एक ही है दोनों भी। लेकिन मुहावरे से आप समझ गए हैं कि ये जो मुहावरे होते हैं लिंग वचन कारक और उस पुरुष की वजह से वहां पर वो बदल जाते हैं, काल के अनुसार वो बदल जाते हैं, लेकिन लोकोक्तियां बदलती नहीं, क्योंकि लोकोक्ति का खुद का अर्थ होता है, मुहावरे का खुद का अर्थ होता नहीं है। तो इस तरह से आपको समझ लेना है कि मुहावरे मतलब विद्वानों ने, भाषा पंडितों ने तैयार किए हैं भाषा को प्रभावशाली या विशेष अर्थ प्रकट करा देने के लिए। वो जो शाब्दिक अर्थ में देते हैं उससे हटकर विशेष अर्थ देने का प्रयास यहाँ पर मुहावरे करते हैं। लेकिन लोकोक्तियां जो होती है सामान्य लोगों ने अपने अनुभव से जो सीख ली है, जो अनुभव लिया है, उस अनुभव को दूसरे को शिक्षा देने हेतु, दूसरे को ज्ञान देने हेतु, दूसरे को बोध कराने हेतु, उसके साथ विरोध दर्शाने हेतु या उसके साथ सहमति दर्शाने हेतु वो जब पूर्ण वाक्य का प्रयोग करता है तब उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोकोक्ति और कहावत यानी लोकोक्ति और मुहावरे का जब वाक्य में प्रयोग करोगे तब वाक्य में प्रयोग करते समय उसके मूल रूप को लेकर वाक्य में प्रयोग करेंगे, उसके अर्थ को लेकर प्रयोग करोगे नहीं। तो इस तरह से वाक्यांश जो होता है उसे मुहावरा कहा जाता है, पूर्ण वाक्य जो होता है उसको लोकोक्ति कहा जाती है। पूर्ण वाक्य होने की वजह से हम उसका स्वतंत्र प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अपूर्ण वाक्य यानी वाक्यांश यानी वाक्य का टुकड़ा होने की वजह से मुहावरों का हम पूर्ण वाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन जब वो किसी वाक्य के साथ जुड़ते हैं तो वो विशेष अर्थ प्रकट करा देने में वो सक्षम होते हैं। धन्यवाद।